हेलो, मैं अमित किशोर टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पे आपका स्वागत करता है। और मैं ये बताता हूँ कि अभी तक आपको लगभग 12 क्लास जो लाइव चला था उसमें डिटरमिनेंट का सारा डिटेल सॉल्यूशन दिया हूँ और उसका भी क्वेश्चन बाकी है सारा एक्सरसाइज का बनाने का। तो उसका सॉल्यूशन मैं इस माध्यम से करूंगा ताकि टाइम बचे, क्योंकि अगर मान लो सॉल्यूशन लाइव क्लासेस में करूंगा तो लगभग 5 से 6 क्लास लग जाएगा और टाइम भी कील होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए एक नया सा एक मेथड, एक जुगाड़ मैं लगाया हूं आपके पास पहुंचने का। और ये बहुत अच्छा सा सरल सा रास्ता है। हम मानते हैं कि आपसे दूर हैं, लेकिन मैं बहुत करीब आने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका सिलेबस समय पे खत्म कर दूं और बढ़िया से कर दूं। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं आपको सॉल्यूशन करता हूं आपके बुक का, जो आपने कैसे से ना बनाता है उसका हम सॉल्यूशन कर देता हूं। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूं हुआ एक्सरसाइज 6.1 का, और डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, आप देख करके खुश हो जाओगे। ओके, ठीक, तो देखते हैं, समझेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो मतलब सेम एकदम क्वेश्चन होगा, एकदम इजी क्वेश्चन होगा, तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, वो खुद से तुम बना लोगे। लेकिन लगभग क्वेश्चन मैं बना दूंगा, अब एक आध दो जो रिलेटेड है उसको छोड़ करके सारा मैं बना लूंगा। आपको खुद से एहसास होगा कि सब कुछ सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 7, 5, -2 और ये 3 कर इसको सॉल्व करना। तो मैंने बताया था कि जब भी सॉल्व करना तो यहां पे ले मान लेना कि ले डेल्टा बराबर ये हो जाएगा वो 7, 5, -2 और ये 3। तो देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए हमने बताया था डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 7 × 3 -2 × 5 यानी 7 या 21 -10 यानी हो जाएगा 21 प्लस आपका ये 10 यानी हो जाएगा 31। ये दैट इज आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन में ये डिटरमिनेंट यहाँ पे cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे लिखा हो sin अल्फा और यहाँ पे लिखा हो cos अल्फा, ऐसा है। तो सॉल्यूशन करेंगे आप, तो लिखेंगे लेट डेल्टा बराबर ये आपका cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा, ये cos अल्फा। तो हमने फिर से, ये तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए
आप डायगोनल मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा वो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। यही तेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन यही पे ला देता हूं। ये है, तो मान लेते हैं वो लेट, मैंने इसका क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूं। क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, ये tan अल्फा और यहाँ पे cosec अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा और यहाँ पे cot अल्फा। इसको कह रहा है वो सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लेट सॉल्यूशन में आ जाइए। डेल्टा बराबर यहाँ पे tan अल्फा, यहाँ पे cosec अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे cot अल्फा। तो देखेंगे ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू cot अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cosec अल्फा। तो हो रहा वो tan अल्फा इंटू cot अल्फा बन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, और sin अल्फा इंटू cosec अल्फा भी बन होता है। ये रिजल्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, तो 1 माइनस 1 0, ये भी इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है? चलिए देखेंगे अगला। अच्छा समझ में आएगा और अच्छा लगेगा भी, थोड़ा न्यू टाइप का है, हमको भी बहुत खुशी हो रहा है इसको चला करके, ये सिस्टम अच्छा लगा। चौथा नंबर कह रहा हुआ ये सारा इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट। यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा। तो कुछ नहीं, ये तो आसान ही है। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लेट डेल्टा बराबर यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा। मल्टीप्लाई होगा, ये डायगोनल मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा और ये माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस cos स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा आपका ये वैल्यू 1। तो यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 5वां लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3 1/2 1/5 1/7। कुछ नहीं, ये तो सीधा सीधी बातें हैं। फिर से वो सॉल्यूशन, लेट डेल्टा बराबर ये 1 आपका 3 1 आपका 5 1/2 1/7। तो हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई करो तो 1/3 इंटू 1/7 माइनस 1/2 इंटू 1/5। तो हो जाएगा वो 1/21 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 210, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये माइनस 21, यानी माइनस 11/210। दैट इज आंसर। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बात जान लो कि
जब भी कुछ होता है तो भगवान अच्छा ही करते हैं। और ये लॉकडाउन समझो अच्छा ही के लिए हुआ है। मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि YouTube पे भी आऊँगा, लेकिन जब जब YouTube पे देखता था वीडियो तब तक सोचता था कि मैं भी एक दिन आऊँगा, और ये लॉकडाउन में आ गए। इसीलिए भगवान अच्छा ही किए जो किए। चलिए अगला हुआ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1। तो लेट डेल्टा बराबर, यहाँ पे देखो हुआ ये डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1। चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं तो चाहे तो देखो सेकेंड रो से x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन भी कर लेते हैं। तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो देखो x प्लस 1 इंटू, इसको लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इंटू 1 हो गया, माइनस यहाँ पे x माइनस 1। तो देखिए वो आ जाएगा आपको यहाँ पे, ये x प्लस 1 तो बाहर चला गया, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर आपका ये प्लस 1 और ये माइनस एक्स और ये प्लस 1। तो टोटली आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 2। दैट इज आंसर। समझते जाएंगे बहुत सारा। चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो हो जाएगा यहाँ पे x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2x और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। देखो 2x से 2x कैंसिल, तो आ जाएगा वो x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आंसर मैच कर जाएगा बुक का, और नहीं तो ये भी सही है। चलिए अगला हुआ 8 में आएंगे। यहां पे लिखा हुआ है a प्लस आई बी, और यहां पे लिखा c प्लस आई डी। यहां पे लिखा माइनस c प्लस आई डी, और यहां पे लिखा a माइनस आई बी। सबसे पहला बात सॉल्यूशन में आएंगे, तो लेट डेल्टा बराबर, यहां पे हो जाएगा a प्लस आई बी c प्लस आई डी माइनस c प्लस आई डी a माइनस आई बी। आई जहां रिप्रेजेंट करता है आपका इमेजिनरी नंबर, तो यहां पे देखिए a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी माइनस, यहां पे लिख देते हैं c प्लस आई डी इंटू माइनस c प्लस यहां पे आई डी। थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर चाहें तो ये आप प्लस लिख देते हैं, ये माइनस इसको दे देते हैं, तो थोड़ा तुमको समझ में आएगा। तो c प्लस आई डी इंटू आपका c माइनस आई डी, तो हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो हो जाएगा वो ए स्क्वायर, और ये माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब जानिए इमेजिनरी नंबर है i, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में
-1 जहां आई रिप्रेजेंट आयोटा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर -1 इंटू डी स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट हुआ इजी है, वो खुद से बना लेंगे। देखिए हम लिख देते हैं, क्वेश्चन भी मान लिया, यही क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकाले 1/2 8 4 2। क्या दिक्कत है, इसको मल्टीप्लाई करने से तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 -4 इंटू आपका 8, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 - 32 इक्वल टू -31। बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये 9 नंबर, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। ये समझो, दिया हुआ गिवन क्वेश्चन में लिख देता हूं कि दिया हुआ कि इफ ए बराबर, यहां दिया हुआ 1 2 4, यहां पे 2 मैट्रिक्स है ये, करा देन प्रूव दैट 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने बताया था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मान लो कि n है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर मान लीजिए n है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो n है, देन तब k इंटू a का मैट्रिक्स बराबर k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बताया था, ये आपको पिछले क्लास का लेक्चर में ये बताया गया था। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ आपका सेकेंड ऑर्डर, तो देन तब 2 इंटू ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो कंफर्म 2 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, दैट मीन्स 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 2a माने ए दिया हुआ रहेगा इतना, कहेगा कि 2a का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आपने ले आएंगे, माने कह देगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालिए, तो आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि 4a के बराबर। और कैसे, तो देखिए वो एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे आप। सॉल्यूशन, ये गिवन आपका है ए मैट्रिक्स बराबर, यहां पे 1 2 4 2, देन तब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं, तो देखो जब डिटरमिनेंट बोलेंगे तो टेढ़ा सिंबल जो बिग ब्रैकेट है उसको 2 वर्टिकल लाइन बना देंगे बुआ, यानी 1 2 4 आपका ये 2, तो हो जाएगा आपका ये 2 और ये -8, दैट मीन्स -6। फिर आइए आपका 4 डिटरमिनेंट ए करना है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में लिखा हो 2a का डिटरमिनेंट। सबसे पहले आप 2 इंटू आपका पहले ए, तो ए देखो सबसे पहले 2a का डिटरमिनेंट है, तो एलएचएस से चलते हैं। सबसे पहले हम 2a निकालते हैं, नाउ करते 2a निकालते हैं। 2a निकालने में देखो बस a का वैल्यू रिप्लेस करो, तो 1 2 4 और 2, तो 2a कहने वाला 2 इसमें जाएगा, तो सब एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 ये 4 ये 8 और ये 4, और ये ऐसा हुआ। अभी तक मैट्रिक्स है, देन तब डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर, ये डिटरमिनेंट 2 4 8 4, तो हो गया बुआ 4 दूना 8 और -8 चौके 32, यानी -26। तो -26 को लिखते थे, नहीं 24, -24, तो हम इसको लिखते हैं 4 इंटू -6, इसका मतलब 4 इंटू -6 का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ
किसके बराबर है? तो इम्प्लाइज करके हम लास्टली यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हुआ कि 2a का डिटर्मिनेंट जो है बराबर है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रूव हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर मान लिया रहेगा तो बन जाएगा कोई भी ऐसा। मान लो कि a बराबर आपको दे दिया 2 4 -5 -1, कह रहा है कि प्रूव कर देना है, प्रूव दैट, आपका प्रूफ दैट कह रहा है 3a का डिटर्मिनेंट बराबर है ये 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑर्डर 2 तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऑर्डर n तो 3 पे पावर n, तो सेम क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, इजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो कह रहा है कि राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। दिया हुआ डिटर्मिनेंट जो है लेट कर लेता हूं डेल्टा बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो डेल्टा बराबर आपका 4 9 7 3 5 7 5 4 5, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। कह रहा वो कि इसका सेकेंड रो का, यही तुम्हारा सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सेकेंड रो का हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। मैंने माइनर निकालना सिखाया है, तो देखिए वो देता हूं, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है। माइनर ऑफ, देखो सेकेंड रो, तो ये माइनर ऑफ 3 का मतलब अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो M21, और जिसका माइनर निकालना रहता है उसके रो को, उसके कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो बचेगा क्या? देखो तो छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्योंकि माइनर भी एक प्रकार का डिटरमिनेंट ही है जो प्राप्त होता है जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, उसके रो को और उसके कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट मिलता है उसको हम लोग डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, उसका जो वैल्यू आता है वही माइनर कहलाता है। तो अब देखो वो यहाँ पे ये गया और ये गया, तो बचा आपका 9 7 4 5, तो हो गया 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 माइनस 7 चौके 28 28, यानी 8, यहाँ पे 15 में 8 गया तो 8 7 15, यहाँ पे 3 2 गया तो 1, ये हो गया माइनर 3 का। अगर मान लो सेकेंड रो का सारे एलिमेंट तो 5 भी लेते हैं, तो माइनर ऑफ 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये A22, देखो A22, तो माइनर इसमें लिखे तो M22 और M22 लिखेंगे, तो फिर से डिटरमिनेंट ये गया और ये गया, तो बचा कितना 4 7 5 5, तो हो गया वो 4 इंटू 5 20 माइनस 5 इंटू 7 35, दैट मीन्स माइनस 15। उसी तरह माइनस 7 निकल जाएगा आपसे अपने से, माइनर ऑफ 7, तो 7 मतलब क्या M23, तो माइनर ऑफ 7 निकालना 7 के थ्रू थकेंगे, 4954 4954, यानी हो गया 16 और माइनस 45, यानी आपका हो जाएगा, ये घटाओ इसको, तो यहाँ पे 15 तो 9 6 15, यहाँ पे 4 तो 3 बच गया, 1 तो 2 माइनस 20, तो ये माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर की बात होती तो माइनर ही रहता, खाली उसमें साइन अगर लग जाता तो कोफैक्टर, देखो ये माइनर को काट दो और यहाँ पे कोफैक्टर लिखो, जल्दी में बनाना है तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो देखो पहला प्लस
दूसरा माइनस, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस डाल दिया जाए। तो इसके आगे भी माइनस डाल देंगे, तो ये कवर करके माइनस डाल देंगे, तो ये माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी अब माइनस हटाओ, यहाँ पे अब कोफैक्टर की बात करो, तो कोफैक्टर में तो ये प्लस, तो यानी ये इसका कोई साइन चेंज करने नहीं जा रहा है, यानी जैसे के तैसे ही रह जाएगा, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनर ऑफ 7, तो ये प्लस, तो ये माइनस, यानी 7 का यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो ये कवर कर लेंगे, तो ये माइनस, तो ये प्लस, हो गया बात, माइनर कोफैक्टर निकल गया। क्लियर हुआ? सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही माइनर कोफैक्टर निकालना है, वो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इवैल्यूएट, क्वेश्चन में कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो पहला हम लिखते हैं, यहां पे लिखा हो 1 5 7 6 7 2 1 2 3। देखिए वो यही है। और इसको कह रहा है कि वैल्यूएट, मतलब वैल्यू इसका निकालिए। तो जब वैल्यू निकालना है तो इसी को हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट डेल्टा बराबर, यही समझ लो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो डेल्टा बराबर अगर करते हैं तो हम देखो ऐसा कोई इसमें तो सिर्फ नंबर है और ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत है नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट और सीधा इसको कर इवैल्यूएट किए तो वैल्यू निकालिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देता हूं, कहानी खत्म, शुरुआती दौर में ही। चाहेंगे तो नहीं तो फिर इसको रूल लगा सकते हैं कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको ले जाए घटाएं, या इसको जस्ट में घटा दे तो 2 जीरो 1 जीरो हो जाएगा, फिर इसको 6 से गुना करके इसमें तो बहुत लंबा जाएगा। इसमें R1 में R3 घटा दो 0, R2 में R3 को 6 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो 0, ज्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, एक्सपेंशन एलोंग कोई भी रो या कॉलम ले सकते हैं। हम लेते हैं वो R1, यानी ये पहला, और बताए थे कि कैसा एक्सपेंशन होता है, आज भी समझ लेंगे फिर से। देन डेल्टा बराबर पहला एलिमेंट तो प्लस 1 इंटू, मैंने पहला प्लस तो 1 इंटू, और इसका हम लोग कोफैक्टर लेते हैं तो प्लस का साइन माइनस का साइन कर लिया। तो इसके देखिए इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो हो जाएगा ये 7 2 2 3, फिर माइनस अल्टरनेट साइन, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो -5, ये गया और ये गया, 6 2 1 3, फिर प्लस 7 इंटू, ये गया और ये गया, तो 6 7 1 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 गुना 7 21 -4 -5 गुना 6 18 -2 प्लस 7 इंटू ये 12 -7, यानी हो जाएगा 21 में 4 गया तो मेरे ख्याल से 17, 1 इंटू 5 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 5, यानी हो गया ये 17, ये 16 पंचे 80 और ये 7 पंचे 35। तो मेरे ख्याल से ये 7 5 12, 3 1 4 1 5 और -80, यानी हो गया 8 और ये 2, 28 माइनस एक्सपेंशन, आंसर आ गया। समझे बुआ? मतलब ये इसलिए हम लोग एक्सपेंशन कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब प्रूफ करने की बारी आती है तो उस समय हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा एक्सपेंड करके ही बना लेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इसमें, देखिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका 3 हुआ। इसको कह रहा है इसका इवेल्युएट करना, तो हम मान लेते हैं कि लेट डेल्टा बराबर ए एच, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच जी एच बी एफ, यहाँ पे हुआ ए एफ सी। अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट रहता, ऑर्डर ऑड होता तो वैल्यू 0 होता, लेकिन ऐसा नहीं इसका। तो हम इसको भी एक्सपेंशन करेंगे। हम लिखें एक्सपेंशन अलोंग किसी के थ्रू R1 लिखता हूं, देन तब डेल्टा बराबर ये देखो ए, और ए की करस्पॉन्डिंग रो ढकिए, कॉलम ढकिए, तो ये हो जाएगा बी एफ एफ सी माइनस एच, ये गया और ये गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, प्लस यहाँ पे जी, ये गया और ये गया, एच बी ए एफ, तो ए इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू यहाँ पे एच सी माइनस ए एफ प्लस जी इंटू एच एफ माइनस ए बी। अब आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एच ए एफ प्लस जी एच एफ माइनस ए बी जी। फिर से एक बार देख लेता हूं, ए ढका माने ए से स्टार्ट करते हैं, तो इसके थ्रू ये, तो बी एफ एफ सी, एच को ढका तो ये गया और ये गया, एच ए एफ सी, एच ए एफ सी, जी को ढका तो ये गया और ये गया, तो एच ए बी एफ हो गया हुआ। तो यहां पे आया ए बी इंटू सी बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच एच सी ए एफ जी एच एफ माइनस ए बी। तो यहां पे हम लोग ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एच ए एफ जी एच एफ माइनस ए बी जी। चाहो तो इसको सरिया सकते हो, तो ए बी सी प्लस एच ए एफ प्लस जी एच एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए बी जी। दैट इज आंसर। ये वाला क्वेश्चन के अनुसार ये सही बना हुआ है। मैंने बुक में ये क्वेश्चन में जी लिखा हुआ है, तो मैंने ए लिखा है, तो ए के अनुसार अगर क्वेश्चन के अनुसार करते हैं तो यहाँ पे जी है, तो ये भी बुआ जी होगा और ये भी जी होगा, तो ये जी होगा तो ये जी एफ हो जाएगा और यहाँ पे ये जी भी हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा एच जी एफ, यहाँ पे हो जाएगा बुआ ये आपका यहाँ पे जी एच एफ हो गया और ये जी बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी जी का स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेंगे, मतलब अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को सुधार दिया। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे ये एच जी एफ, तो प्लस 2एच जी एफ, फिर आपका हो जाएगा
माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। आगे हम लोग जब आएंगे सर्कल में, जैसे मान लो कि आगे बढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब, तो वहां पर बताएंगे ये सब के बारे में कि अगर मान लो कोई मतलब अगर मान लो कोई सर्कल है तो उसका ये इसका ये वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है। तो मतलब ये कंडीशन है सर्कल में। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग इवैल्यूएट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। करा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कर्व की इवैल्यूएट। डिटरमिनेंट आपका दिया 1 1 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे 1 प्लस एक्स, यहां पे 1 और यहां पे 1 और यहां पे 1 प्लस वाई। करें इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। तो हम चाहें तो सॉल्यूशन में यहीं पे रखते हैं, हटा देते हैं सब। फिर से लिख देता हूं सॉल्यूशन, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मिटाएंगे। लेट डेल्टा बराबर ये 1 1 1, ये 1 यहां भी 1, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 और ये 1 प्लस वाई। चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए। देखिए 3 को 1 है ना, तो अप्लाई कर देता हूं। 2 को 0 बनाने के लिए अप्लाई। R1 में R2 को घटाते हैं और R2 में R3 को घटाते हैं, तो देखो क्या बनेगा। देन तब ये डेल्टा बराबर ये 1 माइनस 1 0, ये घटाओगे तो माइनस एक्स, ये घटाओगे तो 0, ये घटाओगे तो 0 और ये x, ये घटाओगे तो माइनस वाई। सही है। ये 1 और ये 1 और ये 1 प्लस वाई, क्योंकि R3 में कोई अप्लाई नहीं हुआ है। 2 0 तो बन गया है, कॉलम में भी बना है, रो में भी बना है, जहां यूज करना वहां कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एक्सपेंशन। 2 0 बनने के बाद एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंशन अलोंग मान लो हम लिख दिया C1। देन तब डेल्टा बराबर देखो वह 0 का तो 0 माइनस फिर से 0 और फिर प्लस 1, 0 0 यहाँ पे है, ये गया और ये गया। चाहो तो हम फिलहाल डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं x। देखो ये ढका और ये ढका, तो इतना दिखा, और ये 0 और ये माइनस 1, यानी आ गया आपका 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बाई और ये माइनस 0, यानी हो जाएगा आपका 0 और ये प्लस एक्स वाई, यानी हो जाएगा वो x इंटू वाई। दैट इज आंसर। मजा आ रहा है? गजब का सिस्टम है, ध्यान दोगे तो हम सब बना देंगे टोटल क्वेश्चन, कोई काम नहीं अभी है। समझ लो कि एकदम लॉकडाउन का फुल एंजॉय कर रहा हूं आपके साथ। नेक्स्ट इसी का और भी कोई भी क्वेश्चन है सब वही मानता है। जैसे मान लो कि अगला दूसरा नंबर में कह रहा है वही कि इवैल्यूएट करना है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं वो कि ले जो डिटरमिनेंट दिया है, तो डेल्टा बराबर आप बुक अपने पास में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ये दूसरा बना रहा हूँ, तो ये देखोगे ये 1 1 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, यहाँ पे BC, यहाँ पे CA और यहाँ पे AB हो गया। अब देखिए इसको, तो सबसे पहले 3 1 मिल गया, तो अप्लाई वही R1 में देखो, R1 में R2 घटा देंगे, तो R1 माइनस R2 एंड R2 में R3 घटा देंगे। देन तब क्या होगा बुआ, जरा देखो तो, डेल्टा बराबर
ये 0, ये भी 0। पहले एक ही रो का काम कर लेता हूं। यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे बी सी माइनस सी, यहाँ पे वो 0, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे सी ए माइनस ए बी, यहाँ पे 1, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए बी। देखो अगर कोई चीज कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन होगा। देखो जरा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a माइनस बी, देखो दोनों में c कॉमन है, तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो अंदर से जो माइनस सी कॉमन कर लेगा ना, तो ये भी हो जाएगा a माइनस बी। देख लो बार, माइनस सी कॉमन किया तो ये माइनस माइनस प्लस वाला हो जाएगा, तो ये आगे ये पीछे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे b माइनस सी, और ये माइनस a कॉमन करेगा तो फिर यहाँ पे b माइनस सी। अब ये तो फोटोस्टेट रहेगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना हो, पहला रो में a माइनस बी और दूसरा रो में b माइनस सी, और बाकी फोटोस्टेट 0 0, ये 1 1 6, यहाँ पे माइनस सी, ये माइनस a, यहाँ पे ए बी। तो अब तो 2 0 हो गया। चलिए भाई एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन अलोंग C1, देन तब डेल्टा बराबर, देखो a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, और ये ऐसे कर लेता हूं। देखो ये 0 माइनस 0, ये दोनों गया, और ये प्लस 1, और ये चाहो तो डिटर्मिनेंट में लिख दो 1 1 माइनस सी माइनस ए, और ये गया, तो हो जाएगा वो a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, और ये ऐसा, तो 0 खत्म, तो समझो 0 हुआ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस सी, तो इसको सही करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, और ये b माइनस सी, और इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा c माइनस, दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? ध्यान देगा, सब कुछ सिखा देंगे अच्छा से, सिस्टम बना दिया हूँ जबरदस्त, खाली बस आप साथ दो, बढ़िया से चलो साथ में, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा। और घर में अपना बनाइए अपने से, जो छूट गया है, जो नहीं बना है, मेरा सॉल्यूशन पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मान लो 6 नंबर, या तुम चाहो तो एक और, यहाँ पे 4 नंबर भी थोड़ा बढ़िया दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे ले डेल्टा बराबर, देखिए वो ये 1 1 1, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे लिया a स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे वो बी सी है। हो गया। फिर से आइए, देखो अगर तुम चाहो, यहाँ पे देखोगे कि एक ही कॉलम में 2 एलिमेंट का डिफरेंस है, तो चाहो तो 2 डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर दो, या डायरेक्ट घटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं तो आप सेपरेट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगता है तुमको सेपरेट करके दिखाता हूं, तो ये हो जाएगा ये 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस, देखो ये प्लस था तो प्लस लिखते थे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए, और यहाँ पे ए बी। देखो हम ये जानते हैं कि साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, और साइक्लिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू a माइनस बी, थोड़ा जल्दी लिखिए, तुम बना सकते हो इसको, b माइनस सी, और ये c माइनस डी। और अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसके पहले, और इसका आंसर भी a माइनस बी, b माइनस सी, और ये c माइनस ए ही आया था। ये तनी पूरा कट गया, दैट इज जीरो आंसर। इंटरेस्ट आया? लेकिन अगर मान ली बोलता सर आप थोड़ा बेरोजगारी कीजिए, तो कीजिए, कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट मार देते हैं,
कोई भी बच्चा कैसे भी सोच सकता है। तो अप्लाई R1 में यहां पे R2 घटाएंगे और R2 में R3 घटाएंगे। यहां कैलकुलेशन थोड़ा जबरदस्त करेंगे। तो देन तब डेल्टा बराबर ये 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। समझ गया होगा, इसको घटा दिया यहाँ पे, ये भी 0, ये b माइनस सी, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखो, माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस ए बी, यहाँ पे 1, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आइए, किसी तरह से अगर कॉमन है तो कॉमन करे, वही क्वेश्चन बनाएगा। कॉमन अगर रहा तो बढ़िया, कॉमन कर लिए क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बात, सबसे पहले आप कॉमन करना सीखें। तो ये 0, ये तो a माइनस बी है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद ए सी और ये माइनस बी सी को एक साथ करो, प्लस यहाँ पे ए सी और ये माइनस बी सी। इसको आप ये कवर करके रखो, इसको भी कवर करके रखो। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ भी वही काम कर लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ कर लो और ये ए बी माइनस आपका ए सी एक साथ कर लो। ये डिटरमिनेंट, ये 1, ये सी और ये सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो वो एक लाइन और देता हूं तुमको, समझ में आएगा ज्यादा। ये 0, ये 0, ये 1, यहाँ पे तो a माइनस बी है। अगर तुम देखोगे, चलो एक लाइन और देता हूं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस c अगर कॉमन कर देते हैं तो a माइनस बी, यहाँ पे ये b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी इंटू आपका b प्लस सी और यहाँ पे ये प्लस अगर a कॉमन कर ले तो b माइनस सी। देखिए बउआ, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, तो ये नहीं है तब भी b माइनस सी और ये फोटो कर दिया जाए c और सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए वो पहला रो से आप a माइनस बी कॉमन कर लीजिए, दूसरा रो से आपका b माइनस सी कॉमन कर लीजिए और ये बच गया 0, ये बच गया 0 और ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे c। अब देखो वो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी और प्लस सी, यहाँ बच जाएगा b प्लस सी और ये प्लस a और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अब देखो 2 0 मिला। चलिए सर, एक्सपेंशन अलोंग C1, देन तब डेल्टा बराबर यहाँ पे a माइनस बी और ये b माइनस सी। आइए जरा देखेंगे इसको, जल्दी लिखते हैं। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू, देखो बात इधर से मल्टीप्लाई करो तो b प्लस सी प्लस ए और ये माइनस, छोड़ो नहीं इधर लिख रहा हूं साफ सुथरा में। देखिए आ जाएगा इसके बाद b प्लस सी प्लस ए माइनस आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये पूरा ये और ये कैंसिल हो गया, यानी हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0 माइनस 0 और प्लस 0, यानी टोटली हो गया। यहां लिख देता हूं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू 0, यानी हो गया 0। ये भी आपका आंसर। तो कोई हार्ड रूट नहीं है, आप इजीली वे में डिटरमिनेंट को बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का क्वेश्चन हम लिखते हैं 10 नंबर, बाकी सारा बताया हुआ है।
10 में दिया हुआ आपका लेट सॉल्यूशन समझो, डेल्टा बराबर ये 0 लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी लिखा हुआ है, सी बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है। करें इसको वैल्यू निकालिए। हम बताएं वो कि जो कॉमन होता है सबसे पहले कॉमन करते हैं। तो देखिए वो पहला कॉलम से ए स्क्वायर कॉमन है, तो पहला कॉलम से ए स्क्वायर बाहर, दूसरा कॉलम से बी स्क्वायर और तीसरा कॉलम से सी स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं क्या लिखाया। तो ए स्क्वायर कॉमन क्या था, 0 बी और ये सी, ये हो जाएगा ए 0 सी, फिर आपका ए बी और 0। देखो वो यहाँ पे और इंटरेस्टिंग हो गया, पहला रो से ए, दूसरा रो से बी और तीसरा रो से सी कॉमन है, तो हम ये भी काम कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू पहला रो से ए, दूसरा रो से बी, तीसरा रो से सी। अब देखो क्या, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 हो गया। तो आ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और डिटरमिनेंट 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब चाहो तो अप्लाई कर दो या चाहे तो एक्सपेंड कर दो। मान लो मैं एक अप्लाई ही कर देता हूं। देखो अप्लाई, हम C2 में C3 को घटा देते हैं, एक 0 था ये, दूसरा 0 ला देते हैं, तो देन तब डेल्टा बराबर ए क्यूब बी क्यूब सी का क्यूब, यहाँ पे 0, ये 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये 1 और यहाँ पे 1 1 0। अब यहाँ पे एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन एलोंग R1, तो देन तब डेल्टा बराबर देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये देखिए पहला 0 -0 +1 और देखो ये गया और ये गया, तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1, यानी हो गया आपका ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब 0 + 2, यानी हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब। फिनिश। यहां तक समझे? इसका क्वेश्चन नंबर 11 में हुआ, ये मैट्रिक्स का सिंबल दे रखा है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक करके दे रखा है, हुआ माने ये क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, ये देखो ये 1 1 1 और x प्लस y, यहाँ पे x, ये y और यहाँ पे x प्लस y, और कह रहा कि वैल्यूएट। इतना पहले बात हम क्लियर कर देता हूं कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है, ये रहना चाहिए था ऐसे। अब इसका वैल्यू निकलेगा, कैसे हुआ, R1 में R2 घटा के, R2 में R3 घटा के एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ तक ही आज, मतलब थोड़ा ये पहला जो वीडियो है हमने यहाँ तक कर लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करेंगे तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। क्या, मैं तो बनाते रहूँगा, मेरा तो कोई टेंशन रहता नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, फिर से नया वीडियो बनाएंगे, फिर से अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं उस गैप को फिल करना चाह रहा हूँ जो तेरे और मेरे बीच में है, और वो बड़ा मेहनत करने से आपका ये गैपिंग फिल होगा। मैं हर एक जगह आपको सपोर्ट कर रहा हूं और हर एक नया चीज डेवलप करके आपके पास पहुंच रहा हूं, इसलिए आप निराश ना हो, एक दिन तो किस्मत बदलेगा ही। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखें इससे आगे। मैं अमित किशोर, टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स।